नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली की सत्ता में 27 साल के लंबे वनवास के बाद लौटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मात देकर सत्ता संभाली थी। 128 पन्नों के भारी भरकम संकल्प पत्र के साथ आई इस सरकार के लिए ये साल विरासत में मिली चुनौतियों और नए वादों के बीच संतुलन बनाने वाला रहा। चलिए हमारी इस खास रिपोर्ट में समझते हैं कि रेखा सरकार ने एक साल में क्या खोया, क्या पाया और दिल्ली वाले रेखा सरकार के किन वादों को अब सही मान रहे हैं। रेखा सरकार ने सत्ता संभालते ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग से ही चुनावी वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले आयुष्मान भारत और वय वंदना योजना। बीजेपी का सबसे बड़ा वादा दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू करना था। सरकार ने न सिर्फ इसे लागू किया बल्कि दिल्ली के लिए कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए भी कर दिया और अब तक 6,07,000 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। रेखा सरकार का दूसरा वादा अटल कैंटीन। झुग्गी झोपड़ियों और गरीब तबके के लिए 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देने वाला 71 अटल कैंटीन शुरू की जा चुकी है। इसके लिए सरकार ने 104 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया था। मोहल्ला क्लिनिक का कायाकल्प। सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया है। लक्ष्य 1100 का है, जिसमें से 370 आरोग्य मंदिर यानी क्लिनिक सुचारू रूप से अब दिल्ली में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए और न्यूट्रिशन किट देने के वादे पर अमल शुरू हुआ है। लगभग 83,700 महिलाएं रजिस्टर हुई हैं और 31 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि कुछ बड़ी योजनाएं बजट और कागजी कार्रवाई में तो आ गईं, लेकिन आम आदमी की जेब तक नहीं पहुंची। उनमें सबसे बड़ा वादा है 2,500 रुपए महिला समृद्धि योजना। बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही हर महिला को 2,500 रुपए महीने मिलेंगे। कैबिनेट ने 5100 करोड़ रुपए मंजूर तो कर दिए, लेकिन अभी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी तय करने के लिए मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है और अब तक एक साल पूरा होने के बाद भी महिलाओं के खाते में फिलहाल तो 2,500 रुपए नहीं आए हैं। दूसरा, मुफ्त गैस सिलेंडर। होली और दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर और 500 रुपए में गैस देने का वादा किया गया था। सरकार का कहना है कि आगामी होली यानी जो आने वाली होली है तब इस योजना को भी लागू कर दिया जाएगा। तीसरा है बुजुर्गों की पेंशन। पेंशन को 2,000 से बढ़ाकर 2,500 और 3,000 करने का वादा अभी भी फाइलों में अटका हुआ है। लेकिन सबसे खास बात, लखपति बिटिया योजना। लाडली योजना का नाम बदलकर अब लखपति बिटिया योजना तो कर दिया गया, लेकिन इसके वितरण की जमीनी शुरुआत अभी भी प्रतीक्षित है। रेखा गुप्ता सरकार के लिए सबसे कठिन मोर्चा रहा दिल्ली की हवा और पानी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है दिल्ली में यमुना की सफाई और यमुना मास्टर प्लान। दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर 4 चरणों वाली रणनीति शुरू की है। पहले चरण में गाद यानी सेडिमेंट निकालना और नालों की सफाई शुरू हुई है। हालांकि यमुना अभी भी नाले के दाग से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। दूसरा है प्रदूषण और देवी बस योजना। सरकार ने प्रदूषण को पिछली सरकारों की विरासत बताया है। इसके समाधान के लिए देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक विलेज इनिशिएटिव के तहत 9 मीटर की छोटी इलेक्ट्रिक बसें उन इलाकों में शुरू की गई है जहां बड़ी बसें नहीं जा सकती। इसके बावजूद सर्दियों में दिल्ली का AQI अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। रेखा गुप्ता सरकार का पहला साल परिवर्तन की कोशिश का साल रहा, जहां मुफ्त बिजली और पानी जैसी लोकप्रिय योजनाओं को बरकरार रखकर सरकार ने जनता का दिल जीतने की कोशिश की। वहीं मोहल्ला क्लिनिक और लाडली योजना जैसे पुराने ब्रांड्स को बदलकर अपनी नई पहचान यानी रीब्रांडिंग बनाने पर जोर दिया गया। इस साल बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है महिला समृद्धि योजना की पहली किस्त जारी करना और प्रदूषण पर कोई लॉन्ग टर्म असरदार
प्लान जमीन पर उतारना। वहीं आपको बता दें कि रेखा सरकार ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली वासियों को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को भी दिल्ली वालों के सामने रखा। बहरहाल रेखा सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।